लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर वापस आया तो मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। मैंने जब अपनी अम्मी से वजह पूछी तो मेरी अम्मी कहने लगी कि तुम्हारी खाला और उसकी बेटी अमेरिका से आए हैं तो उन्हें मिलने जाना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि खाला की बेटी ने और मैंने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ाई की थी और तब से मैं उससे शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन कभी मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। मैट्रिक करने के बाद वो अपनी अम्मी के साथ अमेरिका चली गई थी तो मेरी दोबारा कभी मुलाकात या उससे बात ही नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिलने वाला था। फिर मैं तैयार होकर मैं और मेरी अम्मी मेरी नानी के घर चले गए। वहाँ पहुँचकर जब मैंने उसको देखा तो मैं देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत हो चुकी थी। दुआ सलाम करने के बाद मैं फ़ोन सुनने के लिए छत पर गया तो वो भी मेरे पीछे छत पर आ गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन मुझे उसने बताया कि वो बचपन से मुझसे मोहब्बत करती है और वो ख़ास मेरे लिए ही पाकिस्तान आई है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर कुछ देर बाद हम दोनों छत से नीचे आए तो हमारे रिश्ते की बात अम्मी और खाला के दरमियान चल रही थी। इसी तरह कुछ दिन बाद हम दोनों की खुशी खुशी मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद वो लोग अमेरिका वापस चले गए। खाला ने कहा कि वो लोग 1 साल बाद यहाँ आकर शादी कर जाएंगे। हम दोनों फ़ोन पर दिन रात बातें करने लगे। ऐसे ही बात करते करते 1 साल गुजर गया और वो 1 साल बाद वो वापस पाकिस्तान आए तो किसी बात पर अम्मी और खाला की लड़ाई हो गई। मेरी खाला ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगी और वो सब वापस अमेरिका चले गए। मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। अमेरिका जाकर उसने मुझे कॉल की और वो रोने लग गई। मैंने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर हम दोनों अम्मी और खाला की सुलह होने का इंतज़ार करने लगे। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन अम्मी और खाला की सुलह नहीं हुई। फिर उसने बताया कि वो सब मामू के घर पाकिस्तान आ रहे हैं। तब मैं अम्मी के पाँव में बैठकर रोने लगा और मैंने अम्मी को कहा कि प्लीज़ खाला से सुलह कर लें। अम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो खाला से सुलह कर लेंगी। मैं बहुत खुश हुआ और उनके पाकिस्तान आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो लोग पाकिस्तान आए तो मुझे पता चला कि उसकी शादी मेरे मामू के बेटे से होने जा रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने उसको कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। अम्मी के लाख मना करने के बावजूद भी मैं मामू के घर चला गया। वहाँ मैंने मामू की मिन्नतें की और अपनी खाला के पाँव में बैठ गया, लेकिन मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ किसी ने नहीं समझी, बल्कि मेरे मामू ने मुझे धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। मेरी कज़न वहीं मौजूद थी। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। और फिर 2 दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसकी शादी को आज 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया। आज लोग मुझे पागल, मजनू, राजा जैसे नामों से पुकारते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों की नज़रों में मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल फजूल है। मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मजबूर थी या बेवफा। मेरे लिए वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरे करीब मोहब्बत में किबला बदल लेना शिर्क के ज़मरे में आता है। मैं मुसलसल और आखिरी तलक उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहूँगा।